मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने। दोस्तों, आज बात उस अभिनेत्री की जिसने 70 और 80 के दशक में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। इस अभिनेत्री के पिता एक एक्टर थे और एक मशहूर अभिनेत्री, रिश्ते में इनके कजिन। ये अभिनेत्री कपूर खानदान की पहली बहू थी जो कि एक एक्ट्रेस थी। इस अभिनेत्री ने अपने प्यार के लिए अपना फिल्मी करियर कुर्बान कर दिया और फिर अपनी बेटी के करियर के लिए उसी खानदान से लड़ गई। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री बबीता की लाइफ के बारे में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने। सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 को हुआ। बबीता के पिता हरी शिवदासानी भी एक एक्टर थे और मां बारबरा ब्रिटिश मूल की। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बबीता का पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। बबीता के पिता हरी शिवदासानी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और मशहूर एक्ट्रेस साधना रिश्ते में उनकी कजिन थी। बबीता और साधना के पिता दोनों भाई थे, इसी नाते एक्ट्रेस साधना उनकी कजिन थी। वहीं बबीता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1971 में बबीता के करियर की एक अहम फिल्म कल आज और कल रिलीज हुई। इसमें उनके अपोजिट राज कपूर के बेटे और एक्टर रणधीर कपूर हीरो थे। इस फिल्म के दौरान दोनों में प्यार हो गया। रणधीर पंजाबी तो बबीता सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी। जब रणधीर ने बबीता से शादी करने की बात कही तो पूरा कपूर परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया। शादी के खिलाफ होने की एक वजह यह भी थी कि उस समय कपूर खानदान में किसी एक्ट्रेस से शादी करना सही नहीं माना जाता था। रणधीर को बबीता से इतना प्यार था कि वे उनसे शादी करने के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने तक को तैयार हो गए थे। बबीता के कहने पर उन्होंने अपने पिता राज कपूर से शादी की बात की, लेकिन राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। इसकी वजह यह थी कि कपूर खानदान की कोई बहू और बेटी फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी। रणधीर कपूर ने एक बार फिर अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की और वह इस कोशिश में सफल हो गए, लेकिन शादी की शर्त के तौर पर बबीता को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा। 1971 में बबीता और रणधीर कपूर ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद से रणधीर और बबीता एक अलग फ्लैट में रहते थे। 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ। शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया क्योंकि उस दौर में कपूर खानदान की बेटी बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थी। लेकिन 1981 से बबीता और रणधीर कपूर के रिश्ते में दूरियां आने लगी। इसकी वजह ये थी कि 80 के दशक से रणधीर कपूर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म नहीं चल रही थी। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब रणधीर कपूर के पास पत्नी के खर्च उठाने और बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं रहे। इन सब का असर बबीता रणधीर की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। बबीता ने तो अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया, लेकिन वह अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। उनका सपना था कि उनकी बेटियां इंडस्ट्री में खूब नाम कमाएं, लेकिन कपूर खानदान में लड़कियों को काम करने की इजाजत नहीं थी। करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता पूरे कपूर खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई, लेकिन रणधीर कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। बबीता ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बेटियों को बॉलीवुड में लेकर ही आएंगी और 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर कपूर का घर छोड़कर चली गई। हालांकि उन्होंने रणधीर कपूर से तलाक नहीं लिया। मां की मदद से करिश्मा 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में आई। पहली फिल्म भले ही हिट नहीं रही, लेकिन लगातार हिट देते हुए करिश्मा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बनने में कामयाब रही। वहीं बबीता के फिल्मी करियर की बात करें तो अपने सिने करियर में सिर्फ 19 फिल्में करने वाली बबीता ने 1966 में आई फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता की अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। अगले ही साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म राज से उन्हें बड़ी पहचान मिली।
इसके बाद जितेंद्र के साथ आई उनकी फिल्म फर्स्ट सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आई, जिनमें किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब, क्यों और कहां और पहचान जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में स्टारडम और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1987 में भले ही बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। पब्लिक इवेंट और फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों साथ ही पहुंचते थे। करीब 35 सालों तक अलग घरों में रहने के बाद हाल ही में दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया है। दोनों फिलहाल बांद्रा स्थित नए घर में साथ रहते हैं। तो दोस्तों, बबीता के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।